गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल बहुपद की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 2.4 एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको शुरू कर रहे हैं बच्चों। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि x+1 जो है निम्न में से किसका जो है एक गुणनखंड है। तो आपको इट मीन्स फाइंड करना है कि जो समीकरण दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर उनमें से किस किस का जो है x+1 गुणनखंड है, यानी कि एक फैक्टर है। तो बच्चों गुणनखंड अगर x+1 निम्न में से किसी समीकरण का होता है, यानी कि x+1 से आपके पास शून्य यानी कि x का मान कितना आएगा बच्चों। जब मैं x+1 को करूंगा 0 के बराबर तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास -1, यानी कि x बराबर -1 पे जिस समीकरण का मान 0 आ जाएगा वो समीकरण का क्या हो जाएगा, x+1 एक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की जगह क्या रखता हूँ -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस +1। -1 का क्यूब क्या आएगा बच्चों, -1 +1 का -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, यहाँ से प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा +1। तो देखो -1 -2 और ये +2, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी कि इसका गुणनखंड होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से देखो -1 यहाँ पुट करता हूँ, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 +1। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा प्लस का 1, यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 1, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा प्लस का 1। तो इस बार देखो +1 +1 +1, तो ये तो हो गया 3 और -1 और -1 हो गया -2 = 1, यानी कि रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब x-1 इसका एक गुणनखंड x+1 एक इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। नेक्स्ट एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखूंगा -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1, ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे x क्या है मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई में प्लस का √2। अब देखो -1 का क्यूब क्या आएगा बच्चों -1, यहाँ पे स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा आपके पास +1 और बाहर आके बन जाएगा -1 माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और जब +1 का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 2 और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा √2। और अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का √2। तो इट मीन्स यहाँ पे आ गया आपके पास -2 और ये आ गया +2, -2 + 2 कितना हो गया 0 और √2 क्या हो गया 2√2। यहाँ पे आपके पास संख्या बच गई है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास आंसर ये x+1 इसका फैक्टर गुणनखंड नहीं होगा। तो बच्चों जिस तरीके से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स है सॉल्व करने हैं। उनमें भी वही आपके पास समीकरण के सामने उसका एक फैक्टर लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि उसका फैक्टर है या नहीं। तो मीन्स जो आपको दे रखा है उसको पहले 0 के बराबर करके जो भी x का मान आता है वो निकालो और उस समीकरण में पुट करके देखो। अगर उसका मान 0 हो जाता है तब तो उसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चों बोला गया है कि जो समीकरण दे रखी हैं उन समीकरणों में x-1 जो है इनका क्या है गुणनखंड है। तो आपको बोला है कि जो यहाँ पे k है उसका मान निकालना है। अगर ये x-1 इनका गुणनखंड है बच्चों तो x-1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1, और ये 1 जो है इन समीकरणों को क्या करना चाहिए संतुष्ट करना चाहिए। इट मीन्स रिजल्ट क्या बना देना चाहिए 0। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0। 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, यानी कि k का मान क्या आ जाएगा यहाँ से -2। इस तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखो सेम यहाँ पे आ जाएगा k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 = क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा k, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 -√2 + 1 = 0। तो माइनस का √2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इट मीन्स मेरे पास k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा √2 - 1। सेम देखो बच्चों नेक्स्ट ये सवाल हो गया आपका, ये एक और हो गया था, और ये नेक्स्ट सवाल देखो इसमें देखो k 1 x की जगह क्या रखना है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस का √2 = 0। तो यहाँ पे देखो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस √2 = 0। अब क्या करना है बच्चों, ये प्लस का √2 और प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे। तो k का मान आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, k का मान यहाँ से आ जाएगा आपके पास
-2 और -√2। तो इस तरीके से बच्चों मैंने इसके 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवा दिया। एक शायद आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट बच्चों 4th क्वेश्चन जो है आपके पास, इनको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों जब इनको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो आपको दिमाग में एक इक्वेशन रखनी है, कौन सी, ax² + bx + c, क्योंकि एक द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इससे तुलना करके आपको a का मान कितना मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा 12, b का मान कितना मिल जाएगा -7 और c का मान कितना मिल जाएगा 1। कैसे बच्चों, देखो a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी कि मल्टीप्लाई कितना है 12, बी होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है बच्चों -7, और c होता है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है बच्चों 1। अब देखो क्या करना है आपको, a इंटू सी करना है, a इंटू सी करेंगे तो 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 यानी कि 12 इंटू 1 करेंगे तो अब देखना है आपको 12 इंटू 1 कितना आएगा 12, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपको रिजल्ट वापस जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, बी वाला यानी कि -7 मिल जाए। तो देखो बच्चों क्या होंगे 3 और 4, 3 चौक 12 होता है और 3 और 4 जुड़ के वापस क्या हो जाता है 7 हो जाता है। लेकिन मुझे क्या बनाना, -7 कब होगा, जब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो इस तरीके से मेरे पास गुणनखंड क्या हो गए 12x² -3x -4x + 1। अब देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो टर्म्स में, पहले दो पदों में कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x और यहाँ पे बच जाएगा -1। यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो क्या आएगा -1 कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा 4x - 1। देखो बच्चों एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। यहाँ पे मैंने 3x कॉमन लिया, मतलब 3x का भाग दिया, तो देखो 3 का भाग 12 में 4 बार और 1x से 1x कट गया 4x आ गया। यहाँ पे 3x का भाग एक बार गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, -1 कॉमन लिया, -1 का भाग जब -4x में दिया तो माइनस माइनस प्लस, और -1 का भाग जब +1 में दिया तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो पूरी समीकरण में क्या कॉमन आ गया, प्लस का 4x -1, ये पूरे दोनों पदों में कॉमन आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 3x और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया -1। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, गुणनखंड आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों सेम, अब इसी को इसी तरीके से करें तो a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा 7 और c का मान कितना आ गया बच्चों 3। तो देखो a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी यानी कि 2 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास 6, गुणा करने पे आना चाहिए 6 और जोड़ने घटाने पे आपके पास कितना आना चाहिए 7। तो क्या हो सकता है बच्चों 6 और 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7। तो देखो बच्चों इसके फैक्टर हो गए तो 2x² + 6x + x + 3। अब देखो फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास x + 3। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब प्लस का 1 कॉमन है, x + 3। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया x + 3, तो आगे से बच गया 2x और यहाँ पे बच गया आपके पास 1। तो इस तरीके से बच्चों इसके भी अपन ने फैक्टर कर लिए है। अब देखो लास्ट एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये हो गया आपका सेकेंड वाला एग्जाम्पल, और ये आपके ऊपर अपन ने फर्स्ट वाला पहले सॉल्व कर लिया था। अब देखो लास्ट एक और सवाल है जिसमें देखो a इंटू सी करूँगा तो a इंटू सी कितना है आपके पास 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36। तो ये माइनस का 36 होंगे क्योंकि ये माइनस का सी है। तो अब देखो गुणा करने पे आना चाहिए 36 और जोड़ने घटाने पे आपके पास कितना आना चाहिए 5। तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे, तो 9 और 4। तो बच्चों क्या हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। देखो बच्चों इनके निशान किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बीच वाली टर्म पे। मुझे प्लस का 5x रखना है, प्लस का 5x कब आएगा, जब मेरे पास प्लस का 9 और माइनस का 4 हो। तो इस तरीके से बच्चों आप इनमें कॉमन लेके अब आगे वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको 4th क्वेश्चन कंप्लीट कराया, और जो क्वेश्चन छोड़े हैं होमवर्क में वो आपको करने हैं। कोई दिक्कत और डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और बोला कि इनके गुणनखंड आपको करने हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे इनके गुणनखंड, दो एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व करने के लिए लिए हैं, बाकी दो एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं। तो बच्चों ध्यान से सीखना। आपको क्या करना है बच्चों, पहले इसमें जो ये लास्ट टर्म है ना इसको देखना है। इसको देखने के बाद आपको देखना है कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे। इस 2 के फैक्टर क्या बन सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 1 या फिर -2 इंटू -1, ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। अब आपको देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू पे इस पूरी समीकरण का मान क्या हो जाए 0। सबसे पहले मैं रखता हूँ 1। देखो बच्चों 1 रखने से 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 2। तो देखो 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -1 +2। ये देखो -2 + 2 0, -1 + 1 0, यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया 0। किस पे आया 0, x बराबर 1 पे आया 0।
ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -1, तो x -1। अब क्या करना है बच्चों, ये इसका एक गुणनखंड हो गया, इस गुणनखंड का अपन क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। भाग बच्चों अपन ने कल सीखा था नेक्स्ट पिछली वाली क्लास में, तो पिछली वाली क्लास के अकॉर्डिंग भाग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा समीकरण हो गया, इसके अंदर मुझे भाग किसका देना है, x -1 का। ध्यान से देखना बच्चों, भाग के लिए कंसेप्ट क्या था कि इस अंदर वाली टर्म के अकॉर्डिंग बाहर वाली टर्म को बनाना है। यानी कि अंदर है मेरे पास x की घात 3, बाहर क्या है x, तो इसको x की घात 3 कैसे बनाऊंगा, जब मेरे पास होगा x स्क्वायर का यहाँ पे गुणा, तो ये बन गया x स्क्वायर का जब यहाँ पे गुणा तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब निशान करने हैं उल्टे, माइनस प्लस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा, देखो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, यानी कि माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। अब देखो बच्चों, मुझे अंदर क्या लाना है, माइनस का x स्क्वायर और बाहर क्या है x, तो यानी कि मुझे क्या बचेगा, माइनस एक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, जब माइनस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे निशान उल्टे करेंगे, प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस के 2x और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 2। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, -2 से। -2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2x, जब -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा, ये निशान उल्टे तो प्लस और ये हो गया आपका माइनस, तो ये दोनों कट गया आपके पास, रिजल्ट क्या आ गया, 0। अभी भी बच्चों आंसर नहीं आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेक्स्ट आपको जो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है बच्चों, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि मैंने अभी आपको सिखाई थी, उस विधि द्वारा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपके पास सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। गुणा करने पे क्या आना चाहिए बच्चों, a इंटू सी होता है ना, a इंटू सी, तो a इंटू सी यानी कि 1 इंटू -2। गुणा करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, -2, और जोड़ने घटाने पे आपके पास क्या आना चाहिए, -1। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे बच्चों आपके पास, 2 और 1। तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया बच्चों, x, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 2। अब x माइनस 2 पूरी समीकरण में से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, x प्लस 1। तो इस तरीके से आपके पास तीनों इसके गुणनखंड आ गए, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। और यहाँ से देख लो बच्चों, आपके पास मान भी वही जो इसके गुणनखंड थे उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। इट मीन्स आपने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब मैं एक और आपको करवा देता हूँ, ये जो आपके साइड में इधर लिखा हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो सेम बच्चों, यहाँ पे देखेंगे -5, -5 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, -5 इंटू 1 या फिर 5 इंटू -1, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहले मैं 1 रख के देखता हूँ। 1 रखने से 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 और -5। 1 का क्यूब क्या आएगा बच्चों, 1, यहाँ पे क्या आएगा, -3 -9 -5, तो यहाँ पे रिजल्ट 0 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 1 पे तो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मैं -1 रख के देखता हूँ बच्चों। तो -1 रखने से -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और ये -5, यहाँ आएगा -1। यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और बाहर -3 से गुणा हो गया -3। ये देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया 9 और ये -5, -1 -3 -5 हो गया माइनस का 9 और ये प्लस का 9। रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स किस पे आया, x बराबर -1 पे, यानी कि x बराबर -1, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये इसका एक गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है बच्चों, सेम इसी तरीके से आपको x + 1 का इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास वही भागफल के रूप में एक द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण को आप क्या करोगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे, तो आपके पास बाकी वाले x के मान आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अब ये वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।